हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 में पढ़ाने जा रहा हूँ। राइट। मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस चैप्टर के अंतर्गत जो है क्या क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या रूल्स हैं, वो सारी बात मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उसमें कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम ना निकल करके आपके पास है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्लास 10th के लिए एक बहुत ही जो है न्यू चैप्टर होता है। और अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बन पाएगा, क्योंकि फार्मूला है इसमें जो है हार्डली से हार्डली तीन ही है, तीन चार ही फार्मूला है। लेकिन उसके बावजूद इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो आपसे जो है क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। राइट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। राइट। तो अगर पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं आज का क्लास अच्छा लगा सर का, तो आप एक लाइक करना और अपने दोस्त के बीच में जो है शेयर करना, अपने रिलेटिव्स के बीच में जो है शेयर करना, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट्स मिल सके, है ना, वो भी जो है इन सब नॉलेज को गेट कर सके। राइट। सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी ऐसे मैं क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा सकूं। राइट। और लाइक तो बनता है आपको मेरे लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए। तो खैर ये सब जो है चलते रहता है यूट्यूब के रिगार्डिंग, मेरे को ये बोलना पड़ता है ताकि आपको भी याद रहे। खैर इन सब बातों को छोड़िए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले आप इसको समझो, और इसको समझने के बाद ही जो है आप मतलब इसमें समझोगे कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम समझ में ना आए कि कैसा प्रॉब्लम हो सकता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आता होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, मैं यहाँ पे टोटल जो है 5 एग्जाम्पल, मैंने 6 एग्जाम्पल लिया है, टोटल हमारे पास 6 एग्जाम्पल है। राइट। और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने एक यहाँ पे प्रोग्रेशन लिया है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। राइट। वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ऐसे समझो कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसको पहले दिन जो है ना, 1 चॉकलेट दिया जाता है, दूसरे दिन 2 चॉकलेट दिया जाता है, तीसरे दिन 3 तो चॉकलेट दिया जाता है। तो ऐसे ही चलते आगे की ओर चला जाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर आपने जो है कोई मैच खेले, पहले मैच में आपने 45 स्कोर किया, उसके बाद फिर आप घट गए, 43 हुआ, 41 हुआ, 39 हुआ, तो आप जो है डिक्रीज करते हुए चले जा रहे हो। राइट। उसके बाद इसी तरीके से जो है यहाँ पे मानते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर है, सपोज कर लो कि वो नंबर 10 है। आप 10 में से -1.0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर -1.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -2.0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। राइट। या ऐसे समझो कि अगर लिफ्ट में अगर ऐसा अगर इंटरवल पे अगर जाने के लिए बना हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है मतलब, लेकिन एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ। और ऐसे ही डॉट 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 तक चला जाएगा। तो ये जो सारे 1 to 3rd है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बता रहा है। राइट। अगर मान के चलिए कि आपका सैलरी जो है किसी कंपनी में 8,000 है, और प्रत्येक साल जो है वो 500 बढ़ता है, तो फर्स्ट ईयर 8,000 होगा, सेकेंड ईयर 8,500 होगा, नेक्स्ट ईयर जो है 9,000, नेक्स्ट ईयर जो है 9,500 होगा। राइट। उसके बाद कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास जो है 4 जो है की है, और वो जो है हमेशा आपके पास 4 4 ही की रहे, कभी वो घटे या नहीं बढ़े, या अगर आप जो है प्रत्येक जब भी आपका एग्जाम हुआ इसमें 4 4 मार्क्स ही ला रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम में, सेकेंड एग्जाम में, थर्ड, है ना, थर्ड एग्जाम में, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है ये सारे जो है यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग यहाँ पे, कोई चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 13/3 है। तो एक जो है ना फिक्स्ड इंटरवल में जो है ये बढ़ते हुए चला जा रहा है। ये सारे के सारे को हम क्या करते हैं, कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। राइट। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है,
ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि डे टू डे लाइफ में आपको ऐसे ही मिलेगा। मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो ना, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली आपको, वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। उसके अकॉर्डिंग मैं को समझा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, जैसे जैसे मेरा कॉपी में नोट्स मैंने बना करके रेडी किया है आपके लिए, वैसे ही जो है आप क्या कर लेना, अपने जो है नोटबुक में जो है नोट करना, और फिर समझने की कोशिश करना। यहाँ से समझने के बाद कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरे से डायरेक्टली पूछना, कहीं कोई दिक्कत होगी तो, राइट। पर आशा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ करके बताने वाला हूँ, और बहुत मैंने इसके ऊपर समय दिया है इस नोट्स को क्रिएट करने में, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को जानता हूँ पहले से ही। और कौन पॉइंट कैसे रखूं आपके लिए, ये बहुत जरूरी था। तो मैंने अच्छा समय दिया इसके ऊपर, आप देखो आगे। फिर कहा जा रहा है कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखने की कोशिश किया है आंसर के रूप में, कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। यस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्जांपल में क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो भी जो है फोर के बाद फोर, फोर के बाद फोर, या 8000 के बाद 8500, ऐसे से जो नंबर आ रहे हैं, इस पहले वाले नंबर में कुछ ऐड किया जा रहा है, तब ये नंबर आ रहा है, फिर इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है। तो मतलब यही यहाँ पे क्वेश्चन में कहा, डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, जिसमें प्रत्येक टर्म जो है प्राप्त किया जाता है, ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को जो है ना ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। टू प्रेसीडिंग टर्म, ये प्रेसीडिंग टर्म क्या होता है मैं इसको समझाता हूँ अभी, जस्ट आप देखोगे, है ना। प्रेसीडिंग का मतलब होता है पहले वाले टर्म को, मतलब 1/3 और 5/3 है, तो 1/3 को हम प्रेसीडिंग कहेंगे, इसको सक्सीडिंग कहेंगे। मैं नीचे इसको मैं इधर में लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी आप होल्ड करो। टू एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना। कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, है ना, कह रहा है क्या कि बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट जो है टर्म को छोड़ करके, राइट, अपने प्रेसीडिंग वाले में ऐड करोगे, तो उसके बाद जो है मतलब कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल करके आता है, राइट। अभी आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैंने टोटल जो है 6 एग्जाम्पल आपको मैंने लिया था, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल, और यहाँ पर जो है मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिया है। मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 45, 43, ऐसे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चला जा रहा है। तो पहले वाले टर्म को हम प्रीसीडिंग कहते हैं, और इसके 45 के जो बाद वाला टर्म है वो सक्सीडिंग हो जाएगा, राइट। और फिर 43 और 41 में कंपेयर करोगे तो 43 जो है वो हमारा प्रेसीडिंग बन जाएगा, और 41 जो है सक्सीडिंग बन जाएगा, राइट। तो हमेशा लेफ्ट वाले टर्म को प्रेसीडिंग और राइट वाले टर्म को सक्सीडिंग हम लोग करते, ये समझते हैं और कहते भी हैं और जानते भी हैं। तो ये इसमें मैंने दिखा दिया कि 8000 जो हमारा यहाँ पे प्रेसीडिंग है, और 8500 जो है हमारा वो सक्सीडिंग है। लेकिन अगर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला हमारा प्रेसीडिंग हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, सक्सीडिंग होगा, राइट। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बता दिया कि वो एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट होता है। मैं इसे दिखलाने की फिर से एग्जाम्पल में यहाँ पे कोशिश करता हूँ, कि जैसे ये 45 है और 43 है, तो मतलब है कि 45 से 43 कैसे हुआ, एक फिक्स नंबर को हमने ऐड किया। वो फिक्स नंबर क्या है, -2। मतलब 42 में, 45 में जब -2 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर 43 आएगा। फिर 43 में मतलब ऐड करोगे -2, तो सब्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, और 43 आ जाएगा। फिर 43 से जो है, 43 में जो है -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 41 आ जाएगा। तो फिर से बोलना चाह रहा हूँ इस बात को, 45 में प्लस -2 ऐड करोगे तो वो माइनस सब्ट्रैक्शन का रूप लेगा, तो 43 आएगा। फिर 43 में, है ना, ऐड करोगे -2 को,
तो फिर से सब्ट्रैक्ट होकर के 41 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 41 में -2 करेंगे तो 39, फिर 39 में -2 करेंगे तो 37। तो मतलब एक कोई टर्म है, एक फिक्स नंबर है जो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, राइट। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है। और यहाँ पर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी यहाँ पे ले रहे हैं। तो कहीं कहीं जो है अगर मैं एपी वर्ड बोलूँ तो आप समझ जाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सर यहाँ पे बता रहे हैं, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम शब्दों में बहुत कुछ बोल सकूं, बट अगर वीडियो अगर लंबा अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे करके जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा, राइट। तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख लो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट का मतलब हो गया कि ये जो इंटरवल है वो आगे तक चला जाएगा। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये जो है आगे तक चला जाएगा, तो ये इनफाइनाइट जो है एपी होंगे। पर उसके पहले एक मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें जो 1 2 3 4 5 है, ये प्रत्येक जो पार्ट है इसको हम लोग टर्म के रूप में जानते हैं। मतलब ये 1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखाया है कि 8000 जो है फर्स्ट टर्म हुआ, 8500 जो है सेकंड टर्म हुआ, और 9000 जो है हमारा थर्ड टर्म हो गया, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो। तो उस तरीके से जो है हमारा ये सब जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे चला जा रहा है। तो मैंने इनफाइनाइट एपी के बारे में बता दिया कि एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म है जो क्या है इनफाइनाइट हो, मतलब हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कितना जाएगा। तो वैसे केस में जो है वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग इनफाइनाइट एपी के रूप में जानते हैं, राइट। अब जो है उसके बाद जो है फाइनाइट एपी क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब वो काउंट, मतलब वी कैन काउंट, अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, तो वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग फाइनाइट एपी के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया नाउ? तो मैंने यहाँ पे एक और बात लिखी है कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। मतलब कह रहा है कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं इसमें जो प्रत्येक जो टर्म है ये सब को हम लोग प्रत्येक जो इसमें जो पार्ट है, प्रत्येक जो पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस नंबर में प्रत्येक जो पार्ट को हम कहते हैं टर्म। अब मुझे नहीं लग रहा कि इस इतना जो मैं बोल ओपन करके बता रहा हूँ तो कहीं कोई दिक्कत हो रही है, राइट। अब जो है इस पेज में मैं इतना ही अभी लिखा था, मैं अब नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसमें क्या कुछ आपको पढ़ने के लिए है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप डिफरेंस के पहले बारे में समझ लो कि जैसे 45 है 43 है, मैंने यहाँ पे फिक्स नंबर बोला है, तो फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग, मतलब राइट वाले टर्म से लेफ्ट वाले टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो है क्या निकल करके आता है, डिफरेंस निकल करके आता है, मतलब वही फिक्स नंबर होता है। तो मैं इसमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस अगर निकालना है तो 43 माइनस 45 करोगे तो -2 निकल करके आ गया। इसका मतलब जो है कि इस वाली जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा डिफरेंस है वो -2 का है, राइट। फिर से आप कहीं से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 37 है और ये जो है 35 है, तो 37 और 35 ये दोनों में जो है सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग करो, तो 35 माइनस 37 करोगे तो -2 आएगा। तो आपने क्लियर एक बात समझा कि जो फिक्स जो नंबर होते हैं उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म करते हैं। इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज में लिखा हूं, मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो नोट में मैंने यही बताया है कि द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कहा जा रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? तो एग्जाम्पल 1 जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 में 1 2 5 मैंने किया है, तो मैंने टोटल एग्जाम्पल जो है मैंने फर्स्ट पेज में 1 2 6 लिया था। तो पहले एग्जाम्पल में जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, दूसरे वाले में निगेटिव है, और फिफ्थ वाले में जो है जीरो है। मैं फिर से दिखाता हूँ।
अभी जो है फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो कि यहाँ से जो ये गैप जा रहा है 1 1 का, तो बेसिकली इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। लेकिन ये एग्जांपल 2 है, इसमें डिफरेंस -2 का है, और जो फिफ्थ हमारा एग्जांपल है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही बात कहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसलिए रिस्पेक्टिवली मैंने ये बात बोल दिया है। अब जो है ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ से आप समझोगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है आपका फॉर्मूला है ना क्रिएट होने वाला है, बनने वाला है। फॉर्मूला कैसे बनता है, किताबी कीड़ा नहीं, कैसे बनता है पूरे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं थोड़ा सा गैप था, मैंने इसी में जो है इसको लिख दिया, क्योंकि पहले मुझे जो है जनरल फॉर्म बताना चाहिए था, बट मैंने पहले इन टर्म ऑफ एपी लिख दिया था। तो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप समझो पहले। ओके। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 से चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे 8000 है, 8500 है ना, 90 है ना, 100 है, और 9500 है। ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया। राइट। तो क्या 8000 को मैंने वैसे ही लिख दिया, 8500 को लिख सकते हैं कितना, 8000 प्लस 500, 9000 को कितना लिखेंगे, 8000 प्लस 200, सॉरी 2 into 500, 2 into जब 500, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, और 8000 में जब 1000 ऐड करोगे तो 9000 आएगा। वैसे ही 9500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8000 प्लस 3 into 500। तो 500 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा, और उसमें 8000 जब ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 9500। राइट। अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप समझोगे। मैंने यहाँ पे लेट क्या किया है, 8000 के लिए मैंने ए लेट कर लिया, और 500 के लिए हमने डी लेट कर लिया। तो देखो कि हमें क्या कुछ निकल करके आता है। मैंने ये बताया, देखो मैंने ये बताया कि 8000 के लिए हमने क्या लिया था, ए। तो मीन्स की मतलब अगर इसके लिए अगर हम 8000 के लिए ए लेंगे तो ए हो गया, यहाँ पे कॉमा है तो हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया। फिर यहाँ पे 8000 है तो 8000 के लिए मैंने ए लिया, प्लस है तो प्लस किया, और 500 को हमने कितना लेट किया था, डी, तो डी हो गया। फिर यहाँ कॉमा हो गया, फिर जो है 8000 के लिए ए ले लिया, प्लस का प्लस कर दिया, और यहाँ पे ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यही 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू यहाँ पे दिखेगा, और 500 की मैंने डी ले लिया। राइट। फिर वही यहाँ पे एक कॉमा ले लेंगे, और फिर अब इसके लिए चलते हैं। तो 8000 के लिए हमने ए लिया था तो ए हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 3 का 3 हो गया, और 500 के लिए मैं क्या लिया था, डी, तो डी हो गया। तो मतलब ये है कि अगर ये सीरीज हमारा इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा तो इनफाइनाइट तक हमको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमको ये जो सीरीज होगा इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा। मतलब ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो इसी पार्ट को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कहते हैं। तो आई थिंक कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के बारे में। ओके। अब मैं बताने वाला हूँ nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होता है आप यहाँ पे खुद ही देख लो, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 into डी। डायरेक्ट अगर मैं ये फॉर्मूला लिख दूं ना तो बहुत कुछ बात आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझाया था, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया था। ठीक वैसे ही ये आप फॉर्मूला देख रहे हो, यही जो होता है ना nth टर्म ऑफ एनएपी होता है ना, nth टर्म। तो इसको आप कैसे लाओगे, इसके लिए इसको है ना nth टर्म को लाने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज में लिया था, हमारा
8000 था, 8500, 9000 और 9500 था, राइट। तो इसको जो है फर्स्ट टर्म लो, इसके लिए A1 ले लो, ये सेकंड टर्म है तो A2 ले लो, ये थर्ड टर्म है तो A3 लो, और ये जो है फोर्थ टर्म है तो A4 लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। और आप इसको अच्छे से लिख लो कि A1 कितना था, A2 कितना था, A3 कितना कितना आपने लेट किया है सारा ना, वो सब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये सब पार्ट को भी छोड़ो, पहले ये समझो कि 8000 यहाँ पे है, उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। A2 को जो 8500 था, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8000 प्लस 500, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। और 9000 को कैसे लिखेंगे, 8000 प्लस प्लस 2 into 500, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा, और 8000 पर जब ऐड करोगे तो 9000 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको ब्रेक करोगे तो 8000 प्लस 3 into 500 आएगा, ये दोनों को सोल्व करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ से समझो कि 8000 को मैंने ए लेट कर लिया, और जो डिफरेंस जो है 500 का है ना, डिफरेंस के लिए डी हमने लेट कर लिया, राइट। तो अब इसको समझो कि कैसे अब होगा, देखो। तो बेसिकली मैं इसका पहले वो ये कर दे रहा हूँ एक्सपोजर, शायद आप लोग का कुछ कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एक्सपोजर, राइट। ओके, अब जो है यहाँ पे अब देखो, तो मैं क्या बता रहा था कि 8000 के लिए मैंने ए लिया, तो मतलब ये है कि यहाँ जो 8000 थे उसके लिए ए कर दिया, प्लस का मैंने प्लस कर दिया, राइट। और 500 को हमेशा हम डी लेंगे, तो 500 के मैंने डी कर दिया कि ए प्लस डी कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक बात समझो कि क्या ए प्लस डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को ए कर दिया और यहाँ पे डी के बगल में 1 तो छिपा हुआ है, मतलब 1 into डी भी करेंगे तो डी ही आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 - 1 into डी, क्योंकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, और 1 में जब डी से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ डी आएगा। हमने इसको इसलिए कर दिया ताकि ये टर्म के अकॉर्डिंग हो जाए, यहाँ पे 2 है तो ताकि यहाँ पे भी जो है क्या हो, 2, राइट। जब इसको सोल्व करोगे तो ए प्लस डी ही आ जाएगा फिर से। अब ये वाला टर्म देखो, ये वाला इसके लिए हमने ए लेट किया था, प्लस का हमने प्लस कर दिया, 2 का हमने 2 दे दिया, 500 को डी लेट किया था तो डी हो गया, फिर से ये वाला ए को वैसे ही कर दिया। और 2 के लिए हम कर सकते हैं 3 - 1, जब 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और डी का वैसे ही कर दिया। मैंने ये माइनस क्यों किया, ताकि जब यहाँ पे 3 हो, जैसे यहाँ पे 2 था तो ये जब ये 2 था तो यहाँ पे टर्म 3 चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 कर दिया कि 3 - 1 रहेगा, मतलब 3 रहेगा, तो ये 3 से जो है नंबर ऑफ यहाँ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब वैसे ही अगर 4 रहेगा तो 4 रहेगा, तो वैसे ही इससे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो a प्लस 4 माइनस टी हो जाएगा। ऐसे अगर डॉट डॉट अगर इनफाइनाइट तक रहेगा, मतलब यहाँ पे मैंने कैसे किया 1 2 3 4, अगर ऐसे ही अगर एन तक रहेगा तो यहाँ ए एन लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, अब ये वाला ए को वैसे ही का वैसे ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अगले बार ऐसे ही इनफाइनाइट में जाएंगे तो 4 के जगह पे एन आ जाएगा, तो एन हो गया, और माइनस का माइनस कर दिए, ये 1 का 1 कर दिए, और ये डी का डी कर दिए। अब आपको पता चल गया ना कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ पे एन जो है nth टर्म ऑफ द एपी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी, an को हम लोग जनरल टर्म के रूप में भी जानते हैं, इस बात को आप याद रखना, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ओके। सारे फार्मूले को हम लोग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे, ओके। मैं नेक्स्ट पेज में बताने वाला हूँ, है ना, कुछ और फार्मूलों के। तो बेसिकली इसमें देखो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई भी एक सीक्वेंस जो दिया रहता है, एक सीरीज दिया रहता है ना, वो 5 टर्म हो या 10 टर्म हो या जितना भी हो, तो सबको हम कैसे ऐड करेंगे क्विकली, उसके लिए फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
ये आप इसको याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे लास्ट वाला। इसका इस्तेमाल होता है लास्ट वाले एक्सरसाइज के लिए, वेयर जहाँ पे एस बताता है सम ऑफ एन टर्म, जितने टर्म दिए रहते हैं उतना टर्म को जो है सम अगर निकालना है। मैं फिर से दिखलाना चाहता हूँ एग्जाम्पल, राइट। देखो यहाँ पे मैं टोटल 6 एग्जाम्पल लिया हूँ, सारे जो भी एग्जाम्पल हैं तो इसमें जितने भी टर्म, जैसे इसमें इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। अगर इसको ऐड करना है तो कैसे क्विकली करेंगे, या अगर ऐसे ही अगर मान के चलो कि 70 टर्म दिया हुआ है, या इसमें जो है टोटल जो है 80 टर्म दिया हुआ है, तो कैसे हम ऐड करेंगे उसके लिए। देखो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एस आई टोल्ड यू दैट एस इज व्हाट, सम ऑफ एन टर्म, एंड ए इज योर व्हाट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसके लिए हम ए रिप्रेजेंट करते हैं। एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर 10 टर्म है या 50 टर्म है या 20 टर्म्स है या 30 टर्म्स है, जितने टर्म्स रहेंगे उसके लिए एन का वैल्यू पुट करेंगे। अगर टोटल टर्म्स अगर 20 रहेगा तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, राइट। एंड डी इज योर व्हाट, डिफरेंस। अब मैं बता रहा हूँ कि इसी जो है इसी फॉर्मूले को डेराइव कर करके दूसरे फॉर्म में जो है हम ऐसे लिखते हैं, एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, राइट। अब आप ये समझोगे, पूछोगे आप यहाँ पे कि सर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे ये फॉर्मूला डेराइव हो गया, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, राइट, एन बाई टू को एन बाई टू वैसे ही कर दिया, और यहाँ पे जो 2a लिखा हुआ था उसको हम a प्लस ए करेंगे तो a और a मिलकर 2a हो जाएगा ना। तो मतलब है कि 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस ए में, और फिर जो है यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिए, एन माइनस वन इंटू डी को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब एक बात समझो कि बेसिकली a प्लस एन माइनस वन इंटू जो डी है, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो nth टर्म ऑफ एपी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे इतना जो फॉर्मूला था वो एन का फॉर्मूला था, तो ए का ए कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और ये जो फॉर्मूला था वो एन का फॉर्मूला था, प्रीवियस पेज में मैंने को बताया था, और एन बाई टू का टू वैसे मैंने कर दिया, राइट। अब एन बाई टू फिर यहाँ लिख दो, ए का ए लिख दो, और एन के प्लेस पे एल लिख दो। कब, जब अगर एन इज इक्वल टू एल अगर आप लेट करते हो, क्योंकि एल जो है लास्ट टर्म के लिए लेट किया जाता है, तो हमने एन के लिए एल लेट कर लिया क्योंकि ये लास्ट टर्म है, ऐसे समझो, राइट। तब हम कह सकते हैं कि ऊपर से ये वाला एस वैसे ही आते चला जाएगा, तो एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। तो अभी आपने एक बात समझा कि बेसिकली ये वाला जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी है ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसी का जो डायराइव्ड फॉर्मूला है दूसरे फॉर्म में वो ये होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। देखो इसमें डिफरेंस अगर नहीं दिया रहे, लास्ट टर्म दिया रहे, फर्स्ट टर्म दिया रहे, नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, तो वैसे केस में ये फॉर्मूला लगाना, इसमें डिफरेंस की आवश्यकता नहीं है। बट इन दिस फॉर्मूला you need what, difference, okay, then you can find the number of what, sum of given term, you can find the what, sum of given term. So I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ यू वांट टू नो कि सर हाउ कैन यू गेट दिस फार्मूला, कैसे ये फार्मूला बना, इसका डेरिवेशन मेरे को बताइए, तो वो मैं भी नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, राइट। ओके, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो वेट करना, मतलब उसके लिए पेशेंस रखना। इसके लिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड करूंगा, या हो सकता है कि मैं एक ही में मतलब मैं सारा अपलोड कर दूं एक ही बार, 25 मिनट 30 मिनट का जो भी वीडियो होगा। हाँ, लेकिन वीडियो अगर क्लास अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, ये है ना, ताकि और भी आपके स्टूडेंट को या रिलेटिव को जो है बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि और भी ऐसे वीडियो की मदद से तुम जानकारी को प्राप्त कर सको, राइट। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ये जो फॉर्मूला था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी एस इज इक्वल टू एन बाई टू, ये जो था कैसे ये फॉर्मूला हम लाते हैं, इस चीज को मैं नेक्स्ट में बता रहा हूँ, डेरिवेशन में कर रहा हूँ। तो डेरिवेशन के माध्यम से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट कर लो कि यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस दिया है 1 से लेकर के 10 तक, पूरे नंबर लिखे हुए हैं,
और उसका जो सम है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मान के चलो कि पहला सीक्वेंस जो है 1 2 3 4 5 10 तक है, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, या फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ, राइट। एंड इसी को रिवर्स करते हैं और उसको हम दूसरा एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक दूसरा लेते हैं, बस इसी का उल्टा करके। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। ये दूसरा, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, राइट। नाउ अब ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करो, तो एस और एस मिलकर 2s हो जाएगा, इक्वल का इक्वल होगा। 10 + 1 11, 9 + 2 11, 8 + 3 11। तो 11 11 11 जो है चलते चला जाएगा, कितना तक जाएगा? 10 टाइम्स तक, क्योंकि ये सारे टर्म जो है 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 2s = 10, इस सबको ऐड करोगे तो वही आएगा जो 10 टाइम्स लिखा हुआ है, और 11 11 लिखा हुआ है। तो 11 10 टाइम्स में जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका जो है सारे का सम निकल करके आ जाएगा। तो या तो हम ऐड करके निकाले, या नहीं तो मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो जितने बार टर्म्स लिखा हुआ है, 10 टाइम्स लिखा हुआ है तो 10 लिख दिए, और 11 था तो 11 कर दिए। यहाँ पे 2s लिखा हुआ है इंटू में, तो डिवाइड चल जाएगा 10 के नीचे, तो 10/2 हो जाएगा, इंटू 11 हो गया। यहाँ पे लिखा इफ देयर इज एन टर्म, अगर मान के चलो 11 11 तो आ रहा था सबको ऐड करने के बाद, लेकिन ये 10 कहाँ से आया था? जब 10 टर्म्स लिखा हुआ था तब ना। लेकिन अगर इसमें एन टर्म लिखा हुआ होता, मैंने इनफाइनाइट तक लिखा रहता, एन टर्म मैंने क्या, इनफाइनाइट तक, तो 10 की जगह पे n/2 इंटू 11 करते ना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तब जा करके जो है मैं आगे वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बैक करके फिर से देखना। अब लेट कर लो कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है, सेकेंड टर्म हमारा a+d है, थर्ड टर्म हमारा a+2d है, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो इसीलिए n टर्म्स हमने लिख दिया है ना, इनफाइनाइट के लिए। अब जो है इस सबको हम ऐड करते हैं, तो a इसी को a प्लस, है ना, a प्लस a+d प्लस a+2d प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट। और अब आप समझो ये सब को कुछ नहीं किया, ये सब को मैंने प्लस में लिख दिया है, और फिर यहाँ प्लस करके कितना बार लिखूंगा? अगला बार a+3d आएगा, फिर अगला बार a+4d आएगा, तो डॉट डॉट हमने कर दिया, फिर प्लस कर दिए। अब देखो एन टर्म के लिए जो लास्ट टर्म होता है उसका फॉर्मूला हमने बताया था कि a+n-1 इंटू डी होता है। तो इसीलिए एन टर्म के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, और ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर एक और सीक्वेंस ले रहे हैं और इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब उल्टा लिख रहे हैं, इनफाइनाइट से चल रहे हैं और ऐसे करते करते जो है फर्स्ट टर्म तक आ जा रहे हैं। जैसे हमने इसमें जो है, इसमें रिवर्स जैसे किया था, 1 से 10 तक गया था, फिर 10 से स्टार्ट किया 1 तक गया, तो वैसे ही इसमें रिवर्स कर रहे हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जब यहाँ पे ऐड करोगे तो ए और एस एस 2s हो जाएगा, और ए मिलके 2a हो जाएगा, प्लस का प्लस, और n-1 का n-1 और d का d हो जाएगा। मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म ऐड किए तो ये आया। अब सेकंड टर्म भी तो वही आएगा, कैसे बता रहा हूँ। जैसे इसमें देखो 10 + 1 का 11 आया था, 9 + 2 का भी 11 आया, तो पहला टर्म भी 11 है, बीच में भी 11 है, और लास्ट का 10 + 1 11 लास्ट का भी वही है। तो मतलब अगर इस तरह से रिवर्स करके ऐड करेंगे तो पहला टर्म भी 11 होगा, बीच का भी होगा, लास्ट का भी होगा। तो ठीक उसी तरह से जब ये दोनों को, पहला टर्म ये है और इसमें पहला टर्म ये, अगर ये दोनों को ऐड किए तो 2a + n-1 जो d आया, तो सारे टर्म वैसे ही आएगा, 2a + n-d। और क्योंकि हमने n टर्म्स लिया है तो टोटल इसमें ऐड करते करते यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ भी डॉट डॉट है, यहाँ भी डॉट डॉट है, तो ये कितने बार तक ये टोटल टर्म लिखा हुआ है? n टर्म तक है, राइट। तो एक बात समझो कि मैंने एक यहाँ बात कहा था कि जब अगर 11 11 11 अगर 10 बार लिखा हुआ है तो 10 इंटू 11 करोगे, राइट। लेकिन अगर ये n तक रहता है तो n इंटू 11 हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर यही वाला बात अगर ऐसे ऐसे अगर n तक रहेगा तो n इंटू ये वाला 11 आ जाएगा, मैंने समझो कि इसी को 11 कह रहे हैं। तो ये वाला अगर n टाइम तक रहेगा तो n इंटू
ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है, ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा तो a इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा, और बाकी मतलब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और बाकी सारा का सारा जो रेस्ट जो बच जाएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यही हमने फॉर्मूला बताया था कि s इज इक्वल टू n, है ना, बाई 2 एंड दिस। तो आई थिंक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओगे आप। तो थैंक यू सो मच टू understand these concepts. That's all.